हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो और उसकी करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है एंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 10 of Wands, Knight of Wands, Hermit, the Sun एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। साइन आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देते हैं ना साइन, वो है कर्क राशि, कैंसर साइन, एंड सैजिटेरियस, धनु राशि, लियो, सिंह राशि, वर्गो, कन्या राशि। वर्गो, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, ये साइन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आज की रीडिंग में दिखाई देते हैं। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और उन्हीं डिफरेंसेस के कारण कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक हो गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस लाइक कास्ट का, रिलीजन का, एज का। इस तरीके के डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकता है। लाइक आप दोनों अलग अलग कल्चर से हो सकते हो। टोटली मतलब आपका कल्चर बिल्कुल अलग है और उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। ओके, सो ये रिलीजन डिफरेंस में भी आ जाता है। जब रिलीजन बदलता है तो अपने आप जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन, सब बदल जाते हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, आई थिंक आप अपने पार्टनर की फ्लर्टी नेचर के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही फ्लर्टी नेचर के हैं और हो सकता है आपके अलावा आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन आपके अलावा औरों के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि वो फ्लर्टी नेचर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। समटाइम्स आपके जो पार्टनर है, ये भी होता होगा कि बिल्कुल ही बात करना बंद कर देते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता उनकी तरफ से, जबकि कोई ऐसी बात भी नहीं हुई होती कि बात बंद कर दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी ये पर्सन बात करना बंद कर देता है। फिर सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेता है एंड आपसे बहुत ही अच्छी बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, ऐसे जैसे कि कभी बात बंद हुई नहीं थी, एंड सडन सेम वही चीज़ रिपीट करता है।
कभी तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपको बोलते होंगे कि यस वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड कभी कभी वो बिल्कुल बेचारे बन जाते होंगे, एक विक्टिम एनर्जी में चले जाते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली एनर्जी में चले जाते होंगे। आई एम सॉरी गाइस। सो सडनली इस वाली एनर्जी में चले जाते होंगे। एंड ये भी होता होगा कि जैसे कि अगर ये गर्ल हैं तो बहुत सारे लड़कों को फॉलो करती हैं, या अगर ये लड़का है तो बहुत सारी लड़कियों को फॉलो करते हैं, लाइक यू नो लाइक इस तरीके की भी एनर्जी है, फॉलोइंग एनर्जी है कि फॉलो करना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। अभी मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी और क्लैरिफाई करके आपको बताऊँगी कि एग्जैक्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है एंड करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को ही हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल की एनर्जी, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि का साइन है ये, और एक नेगेटिव एनर्जी को लिए हुए हैं। वहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 15 का कार्ड है ये। ओके, देखिए डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और उसके बाद अगर आप देखो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये कोशिश कर सकते हैं फिर से आपके ट्रस्ट को रिगेन करने की, या आप ये कह सकते हो कि आपका दिल जीतने की, आपको इम्प्रेस करने की, ठीक है, या आपको मनाने की ये कोशिश कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी जो कि बताते हैं कि इस पर्सन ने बहुत ही टॉक्सिक बिहेव आपके साथ किया है, बहुत ही बुरा बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि फिज़िकल कनेक्शन रहा हो इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन ने आपको वादा किया था शादी का एंड ऑल, लेकिन फिज़िकल कनेक्शन के बाद में इनका जो है, ठीक है, उस टाइम उसके बाद भी चीज़ें ठीक चली, लेकिन वो जो उस टाइम वादा किया गया था ना, वो वादा कहीं ना कहीं पूरे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट एंड लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें आपके पार्टनर ने आपको शायद बहुत ही कुछ बुरा भला कहा है, बहुत ही बुरा भला कुछ बोला गया है आपको, ऐसा मुझे दिखाई देता है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब अगेन मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, वो सॉरी इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाह रहे हैं। रिग्रेट नहीं दिखाई देता है, मैं बता दूँ आपको, रिग्रेट में नहीं है आपके पार्टनर, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते, लाइक आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए वो माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है, कि आपको जो है फिर से इस रिलेशनशिप में कैसे भी करके वो रोक ले, ठीक है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप्स, द लवर्स। आपके पार्टनर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ओके। मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चैरियट कार्ड ये भी बताता है कि चैलेंजेस बहुत हैं। चैरियट कार्ड क्या बताते हैं, देखो चैरियट कार्ड ना एक पॉजिटिव कार्ड है, मैं आपको बता दूं, और वो रिप्रेजेंट करता है कि सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है
कि बहुत चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत मेहनत के बाद सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर उन चैलेंजेस से डील किया, अगर फाइट किया, तो ये श्योरिटी होती है उस चैरियट कार्ड में कि वो काम बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये शादी की आपसे बातचीत चल रही है, अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन चैरियट कार्ड क्या बताता है कि प्रॉब्लम्स को फेस करो, चैलेंजेस को फेस करो, फाइट करो, जीत तुम्हारी होगी। एक होता है ना, हम फाइट कर ले, प्रॉब्लम से लड़ लें, फिर भी हमारी जीत नहीं हो रही है, फिर भी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हो रही है, बट चैरियट कार्ड कहता है कि नहीं, तुम्हारे फेवर में होगा अगर तुम दम रखते हो, अगर तुम ताकत रखते हो लड़ने की, चैलेंजेस से को फेस करने की। तो हाँ, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी बिल्कुल ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर द लवर्स एनर्जी डेफिनेटली। लेकिन इनको साथ ही साथ इस रिश्ते के चैलेंजेस भी नज़र आते हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, कभी कभी जो आपके साथ बहुत अजीब बिहेव करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना बना सको, ठीक है। मतलब वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कंट्रोल में रखने का मतलब ये है कि आप उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना डालो। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबा होगा, बहुत पुराना होगा, 9-9, 10-10 साल का होगा। अब 9-9, 10-10 साल या 5-5, 6-6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद में हर कोई बोलेगा ना, भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। बट अब सामने वाले का क्या है कि उसकी जो है हवा निकली हुई है, लाइक यू नो, उसको पता है प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली है शादी को लेकर के, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको जो है वो इस तरीके से कर रहा है कि आप जो है बोल ना पाओ कुछ उनको, या उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना कर पाओ। ये सोच तो रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस सच में ही है, हकीकत में ही चैलेंजेस है, ठीक है। ये मैं ज़रूर कहूँगी। अगर ये बोलते भी हैं कि बहुत चैलेंजिंग है, तो बिल्कुल मैं कहूँगी चैलेंजिंग है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ शादी का या आपके साथ फ्यूचर का नहीं सोच रहे, फ्यूचर का डेफिनेटली सोच रहे, बट वही है कि ये ना आपको हर तरीके से कंट्रोल भी रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो भी आप ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, दिमाग से चल रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको भी उनके साथ दिमाग से ही डील करना चाहिए, क्योंकि जहाँ लोग दिमाग से डील करते हैं वहाँ पर आपको भी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर के जब सोचते हैं तो डेफिनेटली, जब हम फ्यूचर का सोचते हैं, जैसे मान लो कि हम अपने करियर के फ्यूचर का सोच रहे हैं, अब हमारे दिमाग में पॉजिटिव भी ख्याल आएंगे कि बहुत अच्छा करियर है हमारा, या बहुत अच्छा हो जाएगा इन फ्यूचर, और कुछ नेगेटिव भी आएंगे कि यार कहीं बर्बाद ना हो जाए सब कुछ। सेम रिलेशनशिप में भी है, आपके पार्टनर भी आगे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है अकेलेपन को। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि सब बिखर गया है, क्योंकि 3 कप्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फ्यूचर का सोचते हैं, तो उनको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं कि नहीं हो पाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। यू नो, होता है ना कि मैं आपके पार्टनर इन फ्यूचर खुद को बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ठीक है, चीज़ों के लिए मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो वो भी है यहाँ पर एक तरीके से कार्ड क्या बता रहा है, कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो जो फ्यूचर में इस रिश्ते के ना होने का दुख है ना, उसको अभी करंटली फील कर रहे हैं, सिर्फ सोच करके। मतलब अगर आप भी ये चीज़ सोचते हो कि फ्यूचर में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, बिल्कुल वैसा ही मुझे इनका भी दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। आपके जो पार्टनर है ना वो एक बैलेंस की तलाश में मुझे दिखाई देते हैं। द टावर, ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। टावर कार्ड बताता है यहाँ पर कि इनकी खुद की लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इनकी खुद की लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं गाइस। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द टेम्परेंस कार्ड वो ये बताता है कि ये खुद अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ये खुद अपना माइंडसेट क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी अभी भी इनका माइंडसेट तो क्लियर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये अपना माइंडसेट क्लियर करना ज़रूर चाहते हैं। क्योंकि टेम्परेंस भी वही एक कार्ड है जहाँ पर इंसान एक दुविधा में है, जगलिंग कर रहे हैं। वो शांत दिमाग से सोच तो रहा है लेकिन फिर भी एक दुविधा में है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वही वाली एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है, ये भी मुझे दुविधा में दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई देते हैं। प्रेजेंट का भी सोच रहे हैं, पास्ट का भी सोच रहे हैं, फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड, द पास्ट एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी, टेम्परेंस, फ्यूचर एनर्जी, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को ही सोच रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये स्टक है। ठीक है, स्टक किस वजह से है, यहाँ पर आया है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट यानी कि फैमिली, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, आप ये कह सकते हो कि एक परंपरा चली आ रही है इनकी घर में, इनके फैमिली में, कि सेम कास्ट में ही शादी करनी है, सेम रिलीजन में ही शादी करनी है, अपने हिसाब का रिश्ता लेकर के आना है। सो लाइक वो फैमिली वाली वाइव्स, वो ट्रेडिशनल वाइव्स, वो पुराने ख्यालात। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये स्टक इसी कारण है, ये स्टक अपनी फैमिली के कारण है। अगर ये चीज़ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सही बोलते हैं कि इनकी फैमिली का प्रेशर तो इन पर है। अगर बात हो इनके ऊपर, अगर इनके हाथ में होती तो बिल्कुल ही आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते या आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर के आते, डेफिनेटली लाते, लेकिन अभी बात फैमिली की आ गई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अगेंस्ट नहीं जा सकते ये फैमिली के, ये मुझे दिखाई देता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शादी अपनी फैमिली के ही उससे करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। क्यों ये पर्सन खुद ट्रेडिशंस को फॉलो करते, पर्सन खुद सोसाइटी के बारे में सोचते, समाज, सोसाइटी, आप एक ही बात है जो भी कह लो, फैमिली के बारे में, इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। और डेफिनेटली ये शादी के लिए उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ इनकी फैमिली इनको करेगी। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए ना, तो फैमिली और इनके ऊपर बहुत ही बड़ा वाला प्रेशर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा सोसाइटी की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डन भरी हो जाएगी। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि ये क्या हो गया, आफत नहीं मच जाती वैसा। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी फैमिली के अगेंस्ट जाके किया तो फिर इस प्रेशर के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जो कि हमारे ही सोसाइटी के लोग डालते हैं, हमारे ही रिश्तेदार ख़ास तौर पर डालते हैं। अगर इंसान किसी की परवाह ना करे, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि किसी का जीना आराम कर देते हैं, तो वैसे लोग हैं भाई इनकी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ओवरबर्डन की एनर्जी है। ओवरबर्डन मतलब इतना बर्डन कि इंसान आसानी से उसको झेल नहीं सकता। सो सिंपल सी चीज़ है, ये अपनी फैमिली को कोई बर्डन नहीं देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर शादी को लेकर के। तो मैं यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ कहूँगी कि वो बहुत सोच रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में, और उनके सिर्फ एक कदम लेने से उनकी फैमिली पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर का कार्ड, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो।
ये बहुत जल्दी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये बहुत जल्दी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट, आप जो भी कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। अब ना एम्परर एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, ठीक है, इसमें फ्लर्ट वगैरह नहीं होता है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स फ्लर्टी एनर्जी है। अभी क्या बताते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, अब अपनी लाइफ में खुद एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। वो खुद अब अपनी जो होती है ना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट एंड फन वे में चीज़ों को लेना, लापरवाहियाँ करना, अब इन सबको वो खुद एक क्लोजअप देने वाले हैं, खुद अब इन सब चीज़ों को बंद करने वाले हैं। एंड वो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एम्परर की कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस, ये मुझे एक होता है ना कि एक इंसान है कि जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में चल रहा है, और एक इंसान है कि नहीं, अब तो मुझे एक डिसाइड करके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो ये पहले उसी एनर्जी में थे, जो होगा देखा जाएगा, बट अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अब डिसाइड करके चलना पड़ेगा। ओके, तो हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, हर्मिट एनर्जी बताती है बिल्कुल आपके पार्टनर अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, फॉर श्योर या आपसे भी बात नहीं कर रहे होंगे, ये मुझे दिखाई देता है। 2 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और अपनी फैमिली के ओपिनियन के बारे में। मतलब मेनली ना मुझे ये उन लोगों के लिए रीडिंग दिखाई देती है जिनका फैमिली इशू है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जिनकी फैमिली को पता होगा रिश्ते का, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक फैमिली तक मामला नहीं गया है, बट आपके कनेक्शन में जो दूरियां आया उसका रीज़न फैमिली है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका है कि अब रिश्ता हो रहा है सीरियस, और सीरियस रिश्ता हो रहा है तो मुझे भी जवाब तो देना पड़ेगा। तो वो कटे कटे से आपसे रहने लगे, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उनको मालूम है। और ये भी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे इसको हाइड किया हो, इस चीज़ को, तो ये भी एक चीज़ है कि वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, मेनली यहाँ पर मुझे फैमिली का रोल दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो आपसे दूर भाग रहे हैं ना, या आपसे कटे कटे रहने लगे, वो फैमिली के कारण रहने लगे हैं, ठीक है। और अभी ये हर्मिट एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल, आप ये कह सकते हो कि उनके अंदर अभी आप ये सोचो कि वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, या बहुत मज़े में रह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनके अंदर एक उथल फुथल मची हुई है। 2 ऑफ पेंटिकल उसी को बताता है कि उनका मन शांत नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका मन भी शांत नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो ये भी शो कर रहे हो कि नहीं नहीं वो तो बहुत हैप्पी है, एंड क्योंकि एम्परर एनर्जी आई है तो एम्परर कभी अपने दुख को बताता ही नहीं है, एम्परर कभी अपनी तकलीफ़ को बताएगा ही नहीं, तो हो सकता है ये भी शो कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, उनके अंदर ना जंग छिड़ी हुई है, या मैं कहूँ कि उनका मन संतुलन में नहीं है, अभी इधर या उधर डोल रहा है उनका मन। 2 ऑफ पेंटिकल, लाइक जगलिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, तो वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सेल्फ एनालाइज करना जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन से मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि हाँ, ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, ठीक है, आपको याद करते हैं, और पेज ऑफ सोर्ट्स बताते हैं ये आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मिस भी करते हैं, आपके पार्टनर आपको स्पाई भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। क्यों स्पाई करते? क्योंकि आप उनके दिमाग से हटते नहीं हो, कहीं ना कहीं लगातार आपके बारे में ख्याल आते हैं। तो क्या करें फिर, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑनलाइन आपको स्पाई कर ले, ठीक है, क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर ले, चोरी छुपे। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर द सन भी है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं कभी कभी ना आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि वो बहुत लो एनर्जी में जाते हैं, लाइक अ 5 ऑफ कप्स।
मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो भी आपसे दूर रह के तो खुश नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इंसान इमोशनल हो रहा है और बहुत परेशान है, बहुत दुखी और इमोशनली टोटली अकेला हो चुका है। वहीं 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज़ को बताता है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिताए हुए बहुत ही खूबसूरत पलों को याद करके बहुत सैड होते हैं कभी कभी, ठीक है। जब भी उनको आपकी याद आती है तो वो पुराने पलों को याद करते हैं, पुराने टाइम को याद करते हैं, और वो पुराने दिन इनको जो है बहुत इमोशनल कर देते हैं। आपके साथ बहुत सा टाइम स्पेंड इन्होंने किया है, ठीक है, तो बिल्कुल इनको वो याद आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मुझे कमिटमेंट का तो अभी कुछ दिख नहीं रहा कि आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आएंगे, जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपके पार्टनर आपके लिए कमिटमेंट लेके आएंगे, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट डेफिनेटली करेंगे, आपसे बातचीत डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, और अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को भी जाहिर करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स इमोशन लेकर के ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मुझे दिखाई देता है। बट जो कमिटमेंट वाली चीज़ें उसको सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, अपने इमोशंस को भी आपके सामने रखे, लेकिन वो शादी वगैरह की चीज़ों को लेकर के आपसे कह सकते हैं कि भगवान के हाथों में छोड़ते हैं, उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। हो सकता है वो ये आपको बोले, क्योंकि कमिटमेंट को लेकर के तो देखो इनके ऊपर बहुत बर्डन है। मैं आपको बता दूँ, इनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपसे शादी की तो इनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी, या इनकी फैमिली को बहुत ओवरबर्डन हो जाएगा, इनके घर वालों को बहुत टेंशन झेलनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ेगी, जो कि शायद इनके फैमिली में कुछ लोगों के लिए इतना सहन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे घर में क्या होता है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं कुछ लोगों को, कुछ बहुत एजड भी लोग होते हैं जो कि नहीं सहन कर पाते लोगों के तानों को, नहीं सहन कर पाते कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जो यंग है, जो स्ट्रांग है, जो समझते हैं, वो तो फिर भी उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग जिनका हेल्थ इशू चल रहा है या थोड़े एजड है, वो आई थिंक उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और वो दिल पे ले लेंगे, और उसके बाद में इनको लगता है सब बिखर जाएगा। तो डर भी है इनके मन में, डेफिनेटली डर भी मुझे दिखाई देता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर का जानना चाहते हो वो क्या चाहते, बिल्कुल वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं सकते, अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, जिसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको क्यों नहीं कमिटमेंट दे सकते। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।